अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अली हमजा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको रशिया और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात के बारे में बताऊंगा। हाल ही में ताज़ा तरीन खबर यह है कि रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें कशीदगी मज़ीद बढ़ गई है। इसका मतलब है कि रशिया और यूरोपियन यूनियन के ताल्लुकात में हमेशा डिफरेंसेस और इख्तलाफात रहे। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो इख्तलाफात किस नौइयत के हैं और क्यों रशिया अपनी सुप्रीमेसी और यूरोपियन यूनियन रशिया के इन्फ्लुएंस, जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है, उससे क्यों यूरोपियन यूनियन खाइफ है। इससे पहले कि मैं इनके ताल्लुकात के डिफरेंसेस की वजह आपके सामने रखूं, मुझे रशिया और यूरोपियन यूनियन के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखने दीजिए। रशिया यूरोपियन यूनियन के साथ पहले बाकायदा एग्रीमेंट में जब आया तो वो कॉमन फॉरेन पॉलिसी का एग्रीमेंट था जो कि 1990 में साइन किया गया। उसके बाद 2011 में रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान बाकायदा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एग्रीमेंट किया गया। 2011 में ये एग्रीमेंट रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान हुआ, लेकिन 2015 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इस एग्रीमेंट के खिलाफ आवाज़ उठा दी और उनका कहना यह था कि क्योंकि रशिया ने क्रीमिया को अपने साथ एनेक्स कर लिया है तो ये यूरोपियन यूनियन को कबूल नहीं है। रशिया का एनेक्स करना क्रीमिया को अपने साथ, इसके ऊपर आप डिटेल्स देख सकते हैं। आई विल कम अप विद अनदर वीडियो फॉर दिस। लेकिन 2015 में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट मेंबर्स ने रशिया का जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एग्रीमेंट था यूरोपियन यूनियन के साथ, उसके खिलाफ आवाज़ उठा दी। रशिया यूरोपियन यूनियन मेंबर्स 5 ममालिक ऐसे हैं, यानी यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स 5 ऐसी हैं जिनके साथ रशिया का बॉर्डर लगता है। वो 5 यूरोपियन यूनियन स्टेट्स कौन सी हैं? वो हैं एस्टोनिया, फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया एंड पोलैंड। ये 5 ममालिक हैं यूरोपियन यूनियन के मेंबर स्टेट्स जिनका बॉर्डर रशिया के साथ लगता है। अब मैं आपको यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ बताता चलूं। यूरोपियन यूनियन एक यूनियन है रियासतों की जिसमें 27 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी 27 यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं। इन 27 ममालिक में से 22 ममालिक जो हैं वो शेंजन कंट्रीज़ हैं। शेंजन कंट्रीज़ बेसिकली वो कंट्रीज़ हैं जो शेंजन एग्रीमेंट में इकट्ठी थी, और शेंजन एग्रीमेंट वो है जो 1985 में शेंजन लग्जमबर्ग के अंदर साइन किया गया था। सो 27 यूरोपियन मेंबर्स, यूरोपियन कंट्रीज़ जो कि यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, उसमें से 22 वर ऑलरेडी इन एन एग्रीमेंट दैट इज़ कॉल्ड शेंजन एग्रीमेंट। तो वो इकट्ठे थे, लेकिन इस वक्त 27 मेंबर्स हैं। इन 27 मेंबर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में से 19 यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे यूरो बाहिसियत ऑफिशियल करेंसी इस्तेमाल होता है। आपके इल्म में है कि हर रियासत की अपनी करेंसी होती है, लेकिन यूरोपियन यूनियन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू करेंसी दैट इज कॉल्ड यूरो। सो 27 यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट में से 19 के अंदर यूरो करेंसी ऑफिशियली यूज होती है। इसके बाद हम बात करें कि वो ममालिक जो कैंडिडेट हैं यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनने के। कैंडिडेट का मतलब ये है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं और व्हाट दे आर डूइंग इज कि वो यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस और लॉज को अपने नेशनल रेगुलेशन और लॉज के मुताबिक उन्हें ब्लेंड कर रहे हैं, यानी अपने नेशनल रेगुलेशंस को यूरोपियन यूनियन रेगुलेशंस के मुताबिक सेटल डाउन कर रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं कैंडिडेट कंट्रीज। तो यूरोपियन यूनियन कैंडिडेट कंट्रीज 5 हैं जिनके नाम हैं अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो और टर्की। ये 5 कैंडिडेट यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसके अलावा कुछ यूरोपियन यूनियन पोटेंशियल कंट्रीज हैं, यानी वो यूरोप का हिस्सा हैं लेकिन अभी वो रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं करती कि वो यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बने। वो 2 ममालिक हैं, बोस्निया हर्जेगोविना एंड कोसोवो। यूरोपियन यूनियन और रशिया के बारे में ये मैंने बुनियादी मालूमात आपको दी। अब बात करते हैं रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान इख्तलाफात की। मैं आपको चंद चीदा जो हैं वजूहात जो है वो सामने रखूंगा कि क्यों रशिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान डिफरेंसेस मौजूद हैं। मैं सबसे पहला वाक़या जो आपके सामने रखूंगा वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान गैस लाइन डिस्प्यूट का है जो 2009 में पैदा हुआ। और ये डिस्प्यूट पैदा हुआ और यूरोपियन यूनियन ने कहा यूक्रेन से कि आप रशिया को छोड़िए, हम आपको ये गैस लाइन देंगे और गैस की सर्विसेज देंगे, गैस प्रोवाइड करेंगे। 2009 में ये डिस्प्यूट हुआ तो ब्यूटन का एक बहुत अहम बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अगर रशिया के इंटरेस्ट्स को इग्नोर किया गया तो रशिया रिवाइज करेगा
अपने फंडामेंटल बिलीव्स विद रिलेशन टू यूरोपियन यूनियन, यानी रशिया ने खुल्लम खुल्ला 2009 के इस डिस्प्यूट में कहा कि अगर हमारे इंटरेस्ट यानी रशियन इंटरेस्ट को इग्नोर किया जाएगा तो हमारे यूरोपियन यूनियन के साथ जो हल्के फुल्के ताल्लुकात हैं हम उनको भी रिवाइज करेंगे, और ये ऐलान था कि हम यूरोपियन यूनियन के खुल्लम खुल्ला खिलाफ हो जाएंगे। सो ये जो यूक्रेन और रशिया गैस लाइन पाइप डिस्प्यूट है, इसके बारे में कई तज्जियाकार कहते हैं कि रशिया की जो सुप्रीमेसी है गैसप्रॉम उसकी इंडस्ट्री की, उसको धचका देने के लिए ये मामला शुरू किया गया। आप देख सकते हैं कि 2012 में यूरोपियन कमीशन जो है उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, एंड दैट वाज अबाउट एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू गैसप्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इन यूरोप। यानी यूरोपियन कमीशन ने जो गैसप्रॉम कंपनी है रशिया की उसके खिलाफ एंटी ट्रस्ट एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और फिर 2015 में हम देखते हैं कि यूरोपियन कमीशन ने खुल्लम खुल्ला कहा कि गैसप्रॉम की जो प्राइसेस हैं वो ठीक नहीं है, एंड वी कैन नॉट लेट गैसप्रॉम प्ले इन द यूरोप। और इसके नतीजे में क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम आपको गैस पाइपलाइन, यूक्रेन के हवाले से बात की कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन है वो हम मिडल ईस्ट से लेके आएंगे और यूरोप के लिए जो है वो गैस लाइन पाइप बिछाई जाएगी और रशिया को इस गेम से बाहर किया जाएगा। ये फैसला किया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से जब यूरोपियन कमीशन की 2015 में ये रिपोर्ट आई। और कई तज्जियाकार कहते हैं कि सीरिया के अंदर जब रशिया ने अपने आप को इंगेज किया तो उसकी वजह इस हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन जो कि मिडल ईस्ट से यूरोप लाने का प्लान था उसको डिसरप्ट करना था। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि रशिया को गेम से बाहर निकालना और मिडल ईस्ट को उसमें ऐड करना ये एक ग्लोबल बिगर गेम है जिसमें मैं हमेशा जिक्र करता रहता हूं, जिसमें मगरबी ताकतें, जिसमें अमेरिका है, यूरोप है, इसराइल है और अरब लीग है जो इसके अंदर इंगेज्ड है। एनीवेज, सो एक यूरोपियन यूनियन और रशिया के दरमियान जो टाई है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो इस गैस पाइपलाइन को लेके है। मैं दूसरा मामला जो आपके सामने रखूंगा वो 2003 का है, जब यूएस लेड फोर्सेस ने यूरोपियन कुछ ममालिक के साथ मिलकर फैसला किया कि हम इराक पे हमला करेंगे, तो रशिया ने उसकी मुखालफत की। यूरोपियन यूनियन उसके साथ एग्रीमेंट में था, तो रशिया ने एक बार अपोज किया वेस्टर्न पावर्स को, और खुसूसन यूरोपियन यूनियन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने यूरोपियन यूनियन के कई ममालिक ने सपोर्ट किया अमेरिकन और यूएस लेड फोर्सेस को इराक के ऊपर हमले के, और रशिया ने इसका इख्तलाफ किया। रशिया ने चंद यूरोपियन ममालिक के साथ मिलकर, जिसमें फ्रांस भी शामिल है, जर्मनी भी शामिल है, उनके साथ मिलकर इन फोर्सेस का हिस्सा नहीं बने जिन्होंने इराक पर हमला किया। इसके अलावा हम देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन रशिया के इसलिए भी बहुत खिलाफ है क्योंकि रशिया is not talking about European Union. Russia is talking about the bigger project, and that is called Eurasian Economic Union. रशिया इस बात को प्रपोज कर रहा है एक अरसे से कि हमें बरे आज़म है उनसे बाहर सोचना चाहिए, एंड रशिया इज प्रपोजिंग अ यूरोएशियन जिसमें यूरोपियन और एशियन कंट्रीज जो हैं वो मिलें, एंड दे आर कॉलिंग दिस प्रोजेक्ट यूरोएशियन इकोनॉमिक यूनियन। रशिया इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, यूरोप के अंदर भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, और अगर ये इन्फ्लुएंस जो है ये आगे जाता है तो यूरोपियन यूनियन को ये डर है कि उनकी जो एक खास सुप्रीमेसी और एक खास कंट्रोल है वो उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि जब यूरोएशियन इकोनॉमिक यूनियन की बात करेंगे तो उसमें एशिया की मजीद ताकतें, जिनमें चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमिक ताकत बढ़ के सामने आ रही है, वो भी इंगेज होगी, और इस तरह जो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो पार्लियामेंट है उसका कंट्रोल जो है वो हाथ से जाएगा। हो सकता है कल यूरो की जगह चाइनीज करेंसी जो है वो चल रही हो। तो ये एक और वजह है कि रशिया ऑलवेज इनकरेजेस एंड कन्विंस एंड एडवोकेट यूरोएशियन इकोनॉमिक यूनियन विच इज नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। कई तज्जियाकार ये भी समझते हैं कि जब यूनाइटेड किंगडम ने यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात की, जो कि अब फैसला हो चुका है, तो उसको सपोर्ट, एडवोकेट और इनकरेज करने में रशिया बैक कर्टन पे मौजूद था। अगर ये कोविड के हवाले से बात करें तो मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में बताया था कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में भी हमें रशिया और चीन जो हैं वो मगरिब को मुकाबला देते नजर आते हैं, और कल अगर यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने में वेस्टर्न लैब्स और प्रोडक्शन यूनिट्स काम नहीं करेंगे तो दे विल आस्क फॉर अ हेल्प फ्रॉम चाइनीज एंड रशियन
कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो चाइनीज और रशियन वैक्सीन कोविड-19 की उन्हें प्रोवाइड करेंगे। खैर, सो यूरोपियन यूनियन इज अफ्रेड ऑफ रशिया कि रशिया इज हेल्पिंग आउट सर्टन यूरोपियन यूनियन स्टेट्स, मेंबर स्टेट्स, और उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो सकता है। 2014 में रशिया ने फूड एम्बार्गो कर दिया। रशिया ने 2014 में फूड एम्बार्गो ये किया कि रशिया यूरोप से कोई फूड आइटम नहीं खरीदेगा, उसे इंपोर्ट नहीं करेगा, और ये बेसिकली रशिया का जवाब था जब उस यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे सैंक्शंस लगाई क्रीमिया को अनेक्स करने की वजह से। रशिया ने अपना राइट जो है, जो उसका राइट था, उसको क्लेम किया और अनेक्स किया क्रीमिया को, और यूक्रेन को कहा कि ये हिस्सा हमारा है, और इस हिस्से का ताल्लुक बुनियादी तौर पे कैस्पियन सी और ब्लैक सी और उसके अंदर ज़खायर से है। ये एक अलग बॉल गेम है। लेकिन जब रशिया ने ये एनेक्शन का ऐलान कर दिया तो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस कर दी, और उसके ऊपर रशिया ने फूड एम्बार्गो जो है वो कर दिया और कहा कि हम यूरोप से कुछ फूड आइटम नहीं खरीदेंगे। यूरोपियन यूनियन अपनी सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए रशिया को आगे बढ़ने से रोकता है, और रशिया बाहिसियत स्ट्रांग नेशन ये गवारा नहीं करती। यूरोपियन यूनियन और रशिया के दरमियान अगर फैसला करना हो कि पाकिस्तान ने किसकी साइड लेनी है, तो डेफिनेटली कुछ कॉमन प्लेसेस होती हैं जिसमें हर कंट्री एक दूसरे को सपोर्ट कर रही होती है, लेकिन अल्टीमेटली और फंडामेंटली मुझे ये लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान अगर साइड करेगा तो रशिया को करेगा, और पाकिस्तान को शायद ऐसा ही करना चाहिए। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।